अदालतों में जाना गुजरात नहीं होता। हाँ, अदालतों में जाना तो बुरी बात नहीं। हाँ। अच्छा सर, इमारतें गिर रही हैं, मजीद गिराने की भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप क्या चाह रहे हैं? जिस तरह आपने असेंबली में एक स्पीच की है। मैं आज करूँ आपसे जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खुद अपने कई ऑर्डर में उन्होंने कहा है, हुकूमत को कहा है कि जो रेलवे का था उसमें भी ये कहा कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से रीसेटल करें, अच्छी तरह से आबादजारी करें, उसके बाद यही बात है जो मैं कह रहा हूँ। सर रीसेटल का तो सूबाई गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने करना है। तो उतने पैसे हमारे पास अभी नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट से 10 अरब रुपये मांगे थे बेनिया फंड से, ताकि ये जो गुजर नाला और ये सारे लोग डिस्टर्ब होने होते वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हुई। सर वैसे कार्रवाई तो जारी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने बुलाया नहीं था कि आप ओहदा कब छोड़ रहे हैं, तो आपने वैसे सर आप ऑर्डर छोड़ने के लिए तैयार हैं? यार देखिए, अगर कोई इंसानियत में जन्म लेता है और शहर में लोग बेचारे बेघर हो जाते हैं लाखों की तादाद में, फिर मेरा ख्याल है कि मेरा ज़मीन गवाह ही करेगा कि मैं ऐसा नहीं बैठा। नस्ला टावर बल्कि पूरे कराची का जो भी मामला है इस वक्त तामीरात का, वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसलिए कि ये कराची से मुताल्लिक़ केस है और इसमें वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं जो ओरिजिनली जमात इस्लामी जिसकी मुहिम लेकर चलती रही है कराची के हवाले से। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमें वक्त भी मिले और वहाँ जाकर जो है वो हम पूरी अपनी बात कर सकें और कराची के लोगों की सही तर्जुमानी कर सकें, इसलिए कि जो केस यहाँ पर चलता है उसमें बिलुमुम सवाल जवाब होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, वज़ीर मुशीर होते हैं, वो अपने जवाबात देते हैं और फिर अगले महीने की तारीखें पड़ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो केस है उसको फ्रूटफुल होना चाहिए ताकि पता चले कि कराची में होना क्या चाहिए और कराची की जड़ बुनियाद क्या है मसलों की। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अंदर हमें मौका भी मिले, चीफ साहब हमें मौका दें और हम अपनी पूरी बात करें ताकि सही तर्जुमानी कराची के लोगों की हो सके। वही इसको तोड़ने के लिए थी, तो काफ़ी लोगों की तरफ से था कि ये ज़्यादती है और इसको देखा जाए, रिव्यू किया जाए, कोई लार्जर बेंच बनाया जाए ताकि एक चीज़ों को लोगों को मौका मिल सके और एविडेंस कहीं होने चाहिए और सोसाइटी को बुलाया जाए, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को जिसने ज़मीन दी है, और इदारों को, मास्टर प्लान को बुलाया जाए और उनको भी पूछा जाए कि किस तरीके से अप्रूवल्स हुए हैं। अच्छा, रात आपने एक बयान जारी किया है कि जितने भी बिल्डर्स हैं वो अपना काम रोक दें, ये क्या वजह थी कि आपने कहा कि देखिए, जब अब हमारे अप्रूवल्स अगर कोई उसकी वैल्यू नहीं है तो फिर हमें काम करने का किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जिन इदारों से हम सालों साल अपने नक्शे पास कराते हैं, मास्टर प्लान से ज़मीन की वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बन जाए और उसके बाद अगर कोई एलिगेशन आ जाए तो ये तो लोगों को आप हमारे घरों पे भेज रहे हो, तो ये कारोबार ही बंद हो जाना है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इन कारोबार करने की जिसमें आप इस तरीके से हो कि लोग हमारे घर के बाहर खड़े हों पैसे लेने के लिए। तो ये कोई ऐसी रिवायत नहीं, जिन्होंने अप्रूवल्स किए हैं, जिन्होंने चीज़ें की, जो एक प्रोसेस हुआ, वो कोई भी नहीं है उस सीरीज़ में। और एक आदमी को आप कर रहे हो तो लोग काम छोड़ देंगे, लोगों को काम करना आसान नहीं होगा। तो हमें कारोबार नहीं करना चाहिए और आज से इसीलिए हमने ये कारोबार बंद किया है, जब तक हमें बताया नहीं जाए कि हम कौन सा इदारे की वैल्यू है। और एक दफ़ा अप्रूवल लेने के करोड़ों रुपए फीसें भरते हैं, हम सालों साल इंतजार करते हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आखिर में ये कहा जाए कि ये बिल्डिंग सही नहीं है, उसे तोड़ दो, लोगों को घरों से निकाल दें और उसको बोला जाए कि बिल्डर उसके पैसे देगा, तो वो कहाँ से देगा। तो इससे बेहतर है कि ये बिल्डर कारोबार ही बंद कर दें। अगर ये आबाद के बिल्डर वो बिल्डर है जो अप्रूवल को फॉलो करते हैं, जो अप्रूव करवाते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने जोरों पे जा रही है शहर कराची में। इलीगल काम जो 2 नंबर काम आपको करना है वो आप आसानी से करते हो, उसमें कोई काम कोई नहीं होता। शेखानी साहब, आप हुकूमत से बिल्कुल टच में होते हैं, मैकेनिज्म बनाने के लिए आप मजबूर कर सकते थे हुकूमत को, उनके साथ भी रहते हैं, हमेशा बिल्डर से वो सपोर्ट भी लेती रहती है हुकूमत और MPA, तो उनको आप मैकेनिज्म बनाने के लिए पाबंद नहीं कर सकते। हमने उनको कहा हुआ है, लेकिन जब कोर्टों का जिक्र आ रहा है तो मेरे ख्याल से कोई आदमी उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोर्टों को फेस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अगर आप इदारे हैं तो आपने अप्रूवल दी है। तो अभी हमने रेगुलाइजेशन की पॉलिसी के लिए जी नाज़रीन, ये पूरा आप देख सकते हैं कि जो नस्ला के हवाले से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से। जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नस्ला के टावर के जितने भी रहायशी है, जितने भी मकीन हैं, उनके जितने भी जो है वो मुआवजा है वो वापस दिलाया जाए। इस वजह से जो है हम आज एहतजाज कर रहे हैं, इस वजह से हम पहुँचे हुए। इस वक्त जो है हम एहतजाज भी कर रहे हैं कि मुआवजा जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो मुआवजा जो है बिल्डर से वापस दिलवाया जाए।